Hello students, welcome to my channel. So someone asked me about CTET PRT syllabus. किसी ने मुझसे पूछा था कि आप PRT का सिलेबस बता दीजिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने हाउ टू क्रैक CTET बाय सेल्फ स्टडी इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेसिफिक टॉपिक्स। और उसके अलावा अगर उनसे रिलेटेड आपको थ्योरी चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा, वन बाय वन मैं वो भी डिस्कस करूँगी। तो बढ़ते हैं। ये सीटेट पीआरटी जो पेपर 1 होता है, सीटेट के अंदर 2 पेपर होते हैं, पीआरटी लेवल एंड टीजीटी लेवल। तो ये पेपर 1 के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। अगर आप पेपर 2 के बारे में बोलेंगे तो मैं वो भी डिस्कस करूँगी। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं इस पेपर के अंदर। फर्स्ट सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जो कि 30 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट इंग्लिश पेडागॉगी प्लस अनसीन पैसेज और पोएम, जो कि 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी, सेम पेडागॉगी एंड अनसीन पैसेज और पोएम, ये भी 15 मार्क्स की पेडागॉगी आती है और 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज एंड पोएम आती है। फिर मेरा जो सब्जेक्ट ये तो पेपर 1 है। पेपर 2 के अंदर सब्जेक्ट अलग से मेंशन होते हैं ना, पीआरटी में तो सब सेम होते हैं सबके लिए, मैथ्स एंड ईवीएस। तो फोर्थ सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथ्स, इसमें भी कंटेंट आता है और पेडागॉगी आती है 15 मार्क्स की। सिमिलरली ईवीएस के अंदर भी पेडागॉगी और कंटेंट आता है। हर एक सेक्शन 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये, जिसमें सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। और ट्रस्ट मी, 90 मार्क्स बहुत ईजीली आ जाते हैं। जो लड़ाई असली शुरू होती है ना, वो अच्छे मार्क्स लाने की होती है। अगर आपको 130 प्लस चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज़ 90 तो मुझे नहीं लगता किसी के 90 भी नहीं आते होंगे। और मैं अपनी तैयारी बताऊं तो मैंने स्पेशली जो जिसको कि अक्सर आम भाषा में साइकोलॉजी बोल देते हैं हम लोग, जैसे सीडीपी होती है सब्जेक्ट की, पेडागोगी हुई, या फिर जो मेन सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, इन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो 120 130 अबाउ आते हैं मार्क्स, मेरे भी आए हैं। क्योंकि अब आप लोग खुद देखिए, सीडीपी 30 मार्क्स, इंग्लिश की अगर हम सिर्फ पेडागोगी का पोर्शन ले, ये 15 है। हिंदी की पेडागोगी 15 है, मैथ्स की पेडागोगी 15 है, ईवीएस की पेडागोगी 15 है। तो 90 मार्क्स तो यही हो गए, इजीली क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। और बेसिक मैथ्स तो सबको आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो 120 मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं। अगर आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसे फॉलो करेंगे स्टेप्स, तो आपके बहुत ईजीली आ जाएंगे। तो अब वन बाय वन हम सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सीडीपी का सिलेबस क्या क्या है। प्याजे की थ्योरी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, और बहुत अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में इनको। नेक्स्ट है कॉलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, पर प्याजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी थी कॉलबर्ग से पहले, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसा कि आपने देखा होगा कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर भी इस टॉपिक के बारे में बात हुई थी, तो मैंने बोला था ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। लर्निंग डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंट है, असेसमेंट, इमोशन मोटिवेशन एंड रेनफोर्समेंट, थिंकिंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी के अंदर, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ और टॉपिक्स भी बचे हैं सीडीपी के अंदर, जैसे इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, और एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ये सब्जेक्ट पेडागोगी के अंदर भी आता है और ये सीडीपी के अंदर भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको सच में एक अच्छा टीचर बनना है ना, आपको सच में वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है कि आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही बीएड की डिग्री लेने से कोई टीचर नहीं बनता है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है। और सीटेट शायद इसीलिए मांगा जाता है किसी भी टीचिंग जॉब से पहले, क्वालिफाई सर्टिफिकेट इसका, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। और ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। तो आगे करते हैं, आगे का सिलेबस देखते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग,
जो कि मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बीएड सेकेंड ईयर के एक टॉपिक में भी डिस्कस किया था। लैंग्वेज स्किल्स, मेथड्स, टीएलएम जिसको कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, असेसमेंट, एनसीएफ। देखिए एनसीएफ फिर से आ गया, एनसीएफ हर जगह आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है टू प्रैक्टिस अनसीन पैसेज और पोएम। तो प्रीवियस ईयर तो वैसे तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए ही करने हैं, सीटेट के अंदर जो जो आते हैं। प्रीवियस ईयर से बाहर जैसे बच्चे वैसे प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं जो नए बनाए हुए होते हैं, वो प्रैक्टिस मत कीजिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिएगा। मैंने खुद 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे, अच्छे से बार बार किए थे। एक बार करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आते ही हैं, बोरियत हो गई है, लेकिन नहीं, आप हर बार कुछ नया सीखेंगे। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा स्कोर आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं सीटेट के अंदर। क्वेश्चन अलग आएगा बट टॉपिक तो वही रहेगा ना, वो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा देंगे। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर पाओगे। हिंदी के अंदर आपको अलग से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रीवियस ईयर कीजिए, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, इवन टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर दूंगी, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि कैसे अटैम्प्ट करना है हमें एग्ज़ाम को। मैथ्स का सिलेबस है, एक तो एनसीईआरटी 3rd से 5th क्लास तक की आपको अच्छे से करनी है। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेंगे वो। और जो सब्जेक्ट की पेडागोगी है ना, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन होती है। टीचर के लिए छोटे छोटे नोट्स लिखे होते हैं टॉपिक वाइज, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ्स की सीडीपी आपको करनी है। एनसीएफ अगेन, एनसीएफ तो हर जगह आएगा आपका। असेसमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्रीवियस ईयर पेपर्स, बस ये सफिशिएंट है इस सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है ईवीएस। मैथ्स की तरह ईवीएस के अंदर भी एनसीईआरटी 3rd to 5th ईवीएस की सीडीपी जो होती है वो एनसीईआरटी की बुक में ही टीचर के लिए जो नोट्स होते हैं छोटे छोटे वो ही आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनसीएफ के साथ। ये नोट बहुत ज़रूरी है, मस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको सब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने नहीं छोड़ने हैं। और जब एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले तो आपको सिर्फ पेपर ही लगाने हैं, थ्योरी तो आप पहले करके रख दीजिएगा। रिमाइंडर, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई बच्चा सोचता है कि उनको कोई एक पतली सी बुक बता दे जिसमें सारे सब्जेक्ट हो, उसका रट्टा मार ले और सीटेट हो जाएगा। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो रट्टा मारने से नहीं होता है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला एग्ज़ाम है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी से ऐसे नहीं आते। जैसे कि एचटेट में और सीटेट में आपने सुना भी होगा, फ़र्क होता है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होती है सीटेट में, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, नीचे वीडियो के कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस सीटेट पीआरटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू।